मेरी शुरुआत एक छोटे से शहर में एक जिज्ञासु दिमाग। मेरा पालन पोषण हरियाणा, इंडिया में एक साधारण प्यार करने वाले परिवार में हुआ। जिंदगी आम थी, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल भी आम नहीं था। बचपन से ही मैं अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक रहता था। मैं किताबें और अखबारें पढ़ता रहता था, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। ज्ञान की यह प्यास, यह समझने की इच्छा कि चीजें कैसे काम करती हैं, इसने मेरी पूरी यात्रा को आकार दिया। बड़े होते हुए मैं अपने आसपास दिखाई देने वाली असमानताओं और अन्याय को देखकर बहुत परेशान होता था। गरीबी, भ्रष्टाचार और पर्यावरण का बिगड़ना, इन सबको अनदेखा करना नामुमकिन था। मैं जानता था कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान देना चाहता हूं। लेकिन एक छोटे से शहर का एक जवान लड़का कैसे प्रभाव डाल सकता है? इसका जवाब, जैसा कि मुझे बाद में पता चला, जानकारी और संचार की शक्ति में छिपा था। मेरे माता पिता ने मेरे जिज्ञासु स्वभाव को पहचानते हुए हमेशा मेरी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझ में कड़ी मेहनत, ईमानदारी और करुणा के मूल्यों का संचार किया। ये मूल्य मेरे मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए, जिन्होंने मेरे विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और मेरे चुनावों को प्रभावित किया। मुझे एहसास हुआ कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उपयोग खुद को और दूसरों को सशक्त बनाने के लिए करना है। जर्मनी और एक विशाल दुनिया, मेरे क्षितिज का विस्तार। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जर्मनी चला गया। एक नए देश में जाना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मुझे अलग अलग संस्कृतियों, दृष्टिकोणों और जीवन जीने के तरीकों से रूबरू कराया। मैंने विविधता की सराहना करना और अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देना सीखा। जर्मनी में बिताए समय ने वैश्विक मुद्दों के बारे में मेरी समझ को बढ़ाया और मेरे अंदर आलोचनात्मक सोच और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के प्रति जुनून पैदा किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान मैं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ा रहा। मैं बहसों में शामिल होता, खूब पढ़ता और अपनी राय बनाना शुरू करता। मैंने महसूस किया कि इंडिया के सामने आने वाली कई समस्याएं अनोखी नहीं थीं। ये समस्याएं दुनिया भर के लोगों के साथ कॉमन थीं और अक्सर इनके पीछे एक जैसे कारण होते थे। इस एहसास ने मुझे और अधिक लोगों से जुड़ने और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने की इच्छा जगाई। अपनी आवाज ढूंढना, एक YouTube चैनल की शुरुआत। साल था 2011। अरब स्प्रिंग अपने चरम पर था और सोशल मीडिया तेजी से हमारे सूचना के उपभोग और उसे साझा करने के तरीके को बदल रहा था। संवाद को बढ़ावा देने और बदलाव लाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शक्ति से प्रेरित होकर मैंने अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने का फैसला किया। मेरा पहला वीडियो रिन्यूएबल एनर्जी पर एक साधारण प्रस्तुति पर्यावरण के प्रति मेरी चिंता से उपजा था। मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहता था और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की वकालत करना चाहता था। प्रतिक्रिया, हालांकि शुरुआत में मामूली थी, उत्साहजनक थी। लोग मेरे संदेश से जुड़ते थे और मेरे सीधे तथ्य आधारित दृष्टिकोण की सराहना करते थे। कठिन मुद्दों का सामना, राजनीति, अंधविश्वास और पर्यावरण। शुरुआती प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर मैंने और भी कई विषयों पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। राजनीतिक विश्लेषण और सामाजिक टिप्पणी से लेकर अंधविश्वासों को दूर करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने तक मैंने अपने दर्शकों को अच्छी तरह से रिसर्च्ड और अनबायस्ड जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया। मेरा मानना था कि लोगों को ज्ञान से सशक्त बनाकर मैं आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित कर सकता हूं और एक अधिक जागरूक और सक्रिय नागरिकता के निर्माण में योगदान दे सकता हूं।